भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं रायबरेली से जो राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं रायबरेली के। मुझे लगता है कांग्रेस कई जुबानों में बात करती है। एक तरफ रायबरेली की जनता को धोखा देने के लिए ये सुहाने सपने दिखाती है कि राहुल गांधी उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस में इतना दम नहीं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पत्रकार वही सवाल करता है तो खड़गे जी चुप्पी साध लेते हैं। तो आज कांग्रेस को ये बतलाना पड़ेगा झूठ कौन बोल रहा है, बघेल साहब या खड़गे जी। एक और स्टेटमेंट आया और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेठी में तो केएल शर्मा जी ही काफी हैं स्मृति जी को हराने। अगर वो काफी होते तो गहलोत साहब क्यों मंडरा रहे हैं? अगर वो काफी होते तो प्रियंका जी क्यों नुक्कड़ नुक्कड़ 15-20 लोगों को लेकर सभा करने की कोशिश कर रही हैं? इसका मतलब आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता। लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है, इसमें गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं गहलोत साहब कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का, तो इसीलिए किसी और को टिकट दे देते हैं। लेकिन तो अशोक गहलोत मेरी नहीं गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नहीं, सत्य है। आप बतलाइए ना, आपने कभी गहलोत साहब को, आपने इतने वर्षों यहाँ पर इलेक्शंस कवर किया, किसी ने आज तक अशोक गहलोत को गली गली घूमते देखा है? तो वो राहुल जी के लिए क्यों नहीं घूमे? तो जयराम रमेश जी का कहना है, और वो मीडिया सेल के चीफ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अगर सिर्फ जयराम रमेश राहुल खड़े होते तो आपका कद बढ़ जाता। देखिए, मेरा कद तो तब बढ़ गया था जब मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, जब वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जहां तक कि जयराम रमेश जी की बात है, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। दम है तो यहाँ आकर सांसद क्या सभासद का चुनाव लड़कर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे वही हैं अमेठी में जो बरसों पहले भी थे। नहीं, आज मुद्दा ये है कि अगर 5 साल में स्मृति ईरानी मोदी और योगी सरकार के समन्वय से यहाँ 1,14,000 घर बनवा पाई, जबकि 5 सालों में 2 वर्ष कोविड के थे, तो फिर राहुल जी की तो माताजी की सरकार थी केंद्र में, राहुल जी के मित्र की सरकार थी प्रदेश में, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाए? आज मुद्दा ये है कि अगर 5 सालों में मोदी और योगी सरकार के समन्वय से स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवा दिया, तो राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, उनके मित्र की सरकार थी प्रदेश में, उन्होंने 15 साल क्यों नहीं बनाया? आज मुद्दा ये है अमेठी में 3,50,000 घरों में जल जीवन मिशन से नरेंद्र मोदी नलका लगवा सकते हैं सांसद के सहयोग से, सांसद के निवेदन पर। तो 10 साल राहुल जी की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में उनके सहयोगी दल की सरकार थी, उन्होंने नल से जल क्यों नहीं दिलवाया? आज ये सवाल है अमेठी में कि स्मृति ईरानी ने मोदी योगी सरकार की वजह से क्षेत्र की जनता में 1.5 लाख ऐसे परिवार है जिनके पास कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलवा दिया 5 साल में। 15 साल राहुल जी यहाँ क्या कर रहे थे? आज सवाल ये है कि यहाँ पर कई पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां लोकल कांग्रेस नेताओं के नाम पर है, फिर भी स्मृति ईरानी ने 5 साल में 2,20,000 घरों में गैस का कनेक्शन दिलवा दिया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी ने 5 साल में ये काम किया, 15 साल राहुल जी और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? वो कहते हैं उन्होंने यहाँ बनाया, क्या बनाया? NIFT बनाया, वो क्या बनाया? यहाँ निफ्ट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और अमेठी में है क्या निफ्ट? उन्होंने राजीव गांधी उड़ान केंद्र बनवाया। देखिए, वो उड़ान केंद्र जो बना उनके हवाई जहाज को उतारने के लिए बना। आप जाकर तफ्तीश कीजिए, उसकी बोर्ड पर राहुल गांधी खुद सदस्य थे। आप उनसे पूछिए कि अपना प्राइवेट प्लेन
नीचे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक हवाई स्ट्रिप बनाई, उन्होंने अपने लिए प्लेन की व्यवस्था की, मोदी ने उसी एयर स्ट्रिप को अब उड़ान योजना से जोड़ दिया है। लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई, अस्पताल लोकोमोटिव फैक्ट्री नहीं बनी है, अमेठी में है क्या लोकोमोटिव कोई फैक्ट्री? आप उनके झूठ को आज पब्लिक से पर्दाफाश होते देख रहे हैं। रेल डिब्बा फैक्ट्री वो यहाँ नहीं है, वो रायबरेली में है। कपूरथला से वो लोग डिब्बा लाके यहाँ पेंट करके लगाए थे, ये दिखलाने के लिए कि ये रेल कोच फैक्ट्री है। मैं अमेठी की जनता से पूछती हूँ, क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। और इस बार स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या किया पिछले? मैडम आप जिस सड़क से आ रही है वो भी मैंने ही बनाई है। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि आपने देखिए यहाँ घर बनाया है, वो साइकोलॉजिकली एक वॉरफेयर कर रही हैं आप। इसका मतलब उनको ये तो पता है कि मैं वॉरफेयर के लायक हूँ। मतलब एक छटाक भर की स्मृति ईरानी पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम को लाकर यहाँ बैठा देती है। इतना दम तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता में है। प्रियंका गांधी वाड्रा, एक आप दीदी हैं अमेठी की और एक वो दीदी हैं अगर राहुल दीदी गांधी की, तो मुझे जो रायबरेली में कैंप कर रही हैं। तो वही तो कह रही हूँ, वो व्यक्ति अपने दम पर, वो दीदी नहीं है, वो राहुल गांधी की तो दीदी है। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी अकेले क्या चुनाव लड़ने का दम नहीं रखते हैं? जिस आदमी को अखिलेश यादव के सहारे की जरूरत है, वो क्या नेता होने का दावा करता है? अगर राहुल गांधी में दम था तो वायनाड से पर्चा क्यों नहीं भरा? क्यों भरा? सीधा रायबरेली से पर्चा भर देते। पहले वायनाड की जनता को धोखा दिया। वायनाड से पर्चा भरते वक्त वायनाड की जनता को नहीं बताया रायबरेली जा रहे हैं, और इतने बड़े नेता हैं तो यहाँ से लड़ लेते हैं। पर यही तो कांग्रेस कहती है उनकी स्ट्रैटेजी है। क्या वो आपकी पड़ोस की सीट से लड़ो? मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं, वो तो दुनिया जानती है। इसमें चौंकाने वाली क्या बात है कि राहुल गांधी में दम नहीं है? लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हो जाते हैं तो कई बार 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाएंगे। आज आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ। ममता बनर्जी कहती हैं पहले कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगी इंडिया अलायंस। देखिए, ममता जी को अंदर सपोर्ट नहीं है, इसलिए बाहर से सपोर्ट करने की बात करते हैं। आपको अधीर रंजन चौधरी ने बोल दिया ना कि बीजेपी को वोट दो, तो वो तो कांग्रेस के नेता हैं। पर वो तो कह रहे हैं सब लोग के बीजेपी के एजेंट। तो फिर कांग्रेस के टिकट से क्यों लड़ रहे हैं? अगर एजेंट हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने उनको टिकट क्यों दी? सोनिया जी ने उनको अपना नेता सदन में क्यों बनाया? ऐसा क्या है कि अधीर जी जानते हैं जो गांधी खानदान नहीं चाहता कि जनता के बीच में आए? आपको लगता है कि ऐसा? मुझे क्या पता, वरना अगर वो कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, टिकट काहे दिए हो फिर? स्मृति जी, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी अलायंस बचा है क्या? कहते तो हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले का आउटसाइड सब। यहाँ न्याय यात्रा लेकर राहुल जी आए थे क्या अखिलेश जी? नहीं।